स्वागत है आपका ब्रेक के इस पार। आपको हम शुरुआत करते हैं हल्का हलचल के इस कार्यक्रम में, जहां पर हम आपको लिए चलते हैं आपके हलचल में और बताते हैं क्या कुछ खास होने वाला है आपके हलके में आज। तो सीधा आपको लिए चलते हैं फरीदाबाद, जहां से हमारे संवाददाता मोनू पांचल हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपको बताएंगे क्या कुछ खास है आपके हलके में आज। मोनू। मैं आपको बता दूं कि ये जो फरीदाबाद में है वो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 के चुनाव जो नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो है कुछ दिन बाद जो है 2024 लग जाएगा और उसके बाद जो है राजनीति की हलचल और ज्यादा तेज हो जाएगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि तमाम पार्टियों ने जो है अपने अपने जो है पार्टियों को नाम दे करके जो है वो जनता के बीच पहुंच रही है। जैसे की बात की जाए तो कांग्रेस ने जो है लगातार जो है राहुल गांधी की तरफ से बात की जाए तो हाथ से हाथ जो है हाथ से हाथ मिलाओ, तो इस तरीके की यात्रा परिवर्तन यात्रा जो है वो दिखानी थी। उसके साथ ही और जो हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस ने हरियाणा में भी जो है हाथ से हाथ जोड़ो, तो हाथ से हाथ मिलाओ और हाथ से हाथ जोड़ो, इस तरीके की जो यात्रा है वो कांग्रेस ने निकाली। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए तो उन्होंने भी जो है परिवर्तन यात्रा जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल ने निकाली। तो वहीं अब पीछे जो है आम आदमी पार्टी भी नहीं है। आम आदमी पार्टी भी अब लगातार हरियाणा में जो है बदलाव यात्रा जो है वो निकालती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल की बात यानी 2 दिन पहले की बात की जाए, यानी बीते कल की बात की जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं रैली यहाँ पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे कि 2 दिन के अंदर बात की जाए तो करीब 4 विधानसभा में जो है उन्होंने जो है यात्रा निकाली और कहीं ना कहीं लोगों का प्यार और समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की आम आदमी पार्टी भी लगातार पीछे नहीं है और जो है जनता के बीच में जा रही है। अब की बात की जाए तो अब जो फिलहाल जो है जो आम आदमी पार्टी है वो जो है पलवल जिला में पहुंच गई है और वहां पर भी जो है बदलाव यात्रा की रैली यहाँ पर निकाली जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी अब लगातार पीछे नहीं है। कांग्रेस भी अब जो है जनता के बीच में पहुंच रही है, उनके नेता लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2024 के चुनाव जो है नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति और ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है। वही कहीं ना कहीं जो जनता है उनका भी यही मानना है कि वो भी जो है काफी कंफ्यूज है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है वो लगातार जो है लोकसभा के साथ चुनाव कराने की बात जरूर यहाँ पर कह रही है, लेकिन जनता जो है अभी कंफ्यूज, जनता के जो दिल जो जहन में है वो यही है कि चुनाव कब होंगे, जो एक लोकसभा के साथ होंगे या अलग अलग तरीके से होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जनता कंफ्यूज दिखाई दे रही है। वहीं मौसम की बात की जाए तो मौसम में जो है काफी तब्दीली यहाँ पर देखी जा रही है। जिस तरीके से लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता वह दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कपड़े अब खरीदते हुए और कहीं ना कहीं गर्म कपड़े पहन करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो कुछ दिन पहले की तो कहीं ना कहीं सुबह और शाम की ठंड हुआ करती थी, लेकिन अब दिन में भी जो है लगातार ठंड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कहीं लोग जो है वो जो कपड़े हैं वो कहीं ना कहीं शॉपों पर जा रहे हैं, कपड़ों की दुकानों पर वहीं गर्म कपड़े खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा था, तो सरकारी जो स्कूल है उनकी जो टाइम है बच्चों का वो 9:30 बजे का कर दिया और लगातार जो बच्चे हैं वो शाम जो सुबह 9:30 बजे निकलते, क्योंकि ठंड जो है सुबह सुबह काफी होती है। तो इस तरीके की हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही क्राइम की बात की जाए तो क्राइम में जो है लगातार जो फरीदाबाद में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात की जाए तो अभी बीते कल की बात की जाए तो एक कुल्हाड़ी से जो है एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और कुल्हाड़ी जो है वो यहीं पर मिली है। तो कहीं ना कहीं अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि ये हत्या है, मर्डर है, तो कहीं ना कहीं पुलिस इसकी छानबीन करती हुई दिखाई दे रही है। तो वही निजी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूलों के जो निजी ड्राइवर है यानी कि गाड़ियां हैं वो लगातार जो है और यहाँ पर जो लापरवाही से बच्चों की गाड़ियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीते कल की बात की जाए तो एक ऑटो सवार ने जो है बच्चों से भरा हुआ जो टेम्पू है वो जो है एक गाड़ी में जो है जा टकराई और उसके साथ ही 7 बच्चे जो है उसमें घायल हो गए। तो इस तरीके की हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी अनन्या। जी मोनू, जैसा कि आपने बताया कि आम आदमी पार्टी की जो है हरियाणा बदलाव यात्रा जो निकाली जा रही है हरियाणा में जगह जगह पर, इसके पीछे मंशा क्या रही है उन लोगों की और कब तक ये यात्रा निकाली जाएगी? देखिए उन्होंने जो है पूरे 90 विधानसभाओं में जो है बदलाव यात्रा जो है वो यहाँ से निकाली जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अनन्या ये जो बदलाव यात्रा है ये फरीदाबाद के वैष्णो देवी मंदिर से जो है हवन करके जो है वहां से शुरुआत की गई है और सुशील गुप्ता का यही कहना है कि
वो 90 की 90 विधानसभाओं में जो है इस तरीके की बदलाव यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि 2024 के चुनाव है और उनका यही नारा है कि अब की बार केजरीवाल का मौका दिया जाए। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सुशील गुप्ता जो है बीजेपी पर जो है कटाक्ष करते हुए यहाँ पर साफ तौर से देखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज्य में जो है लोग बेरोजगार हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो है 2.5 साल की बच्ची के साथ जो है बलात्कार इस होता है, यात्रा के कहीं बीच ना जो कहीं जनता है मोनू, उनका क्या रुख देखने को मिल रहा है? क्या वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बदलाव यात्रा जिस जिस विधानसभा में पहुंच रही है, वहां कहीं ना कहीं लोगों का जो है वह यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोगों को प्यार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं फूल मालाओं से जो है स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। झाड़ू देते हुए जो चुनाव चिन्ह है वो देते हुए नजर आए, यहाँ पर आ रहे हैं, मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बदलाव यात्रा यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं समर्थन जो लोग हैं उन लोगों का जो है समर्थन यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भरपूर तरीके से प्यार यहाँ पर देते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से इसका जो असर है लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 90 के 90 विधानसभाओं में जो बदलाव यात्रा जो लगातार निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा में भी काफी असर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बीजेपी की बढ़ सकती है, तो आम आदमी लगातार मजबूत जो है हरियाणा में होती हुई दिखाई जरूर दे रही है। तो इस तरीके से लगातार कुनबा काफी बढ़ता दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी का, और कहीं ना कहीं प्यार जो है वो लगातार लोगों को मिल रहा है और लोगों से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काफी असर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पड़ सकती है। जी जी मोनू, ये तो बात हो गई हमारे प्रशासन पॉलिटिक्स की। हम अब मुझे बताइए कि जो अभी सर्द का मौसम चल रहा है उस हिसाब से धुंध जो है बहुत ज्यादा होती है और धुंध की वजह से एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सड़क दुर्घटना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसको लेकर प्रशासन कितने अलर्ट है? मोनू, जी समय की पाबंदी है, शॉर्ट में बताइएगा। जी अनन्या, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जो है जो बारिश जो सर्दी के समय में जो इस तरीके से धुंध लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की बात की जाए तो पुलिस लगातार जो है जो जो ड्राइवर चालक है उनको जो है यहाँ पर संदेश देती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर जो साइकिल है या मोटरसाइकिल है या आवारा पशु है या जिस तरीके से पुलिस ने जो बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं उन पर रिफ्लेक्टर जो है लगाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से धुंध जो होती है तो रिफ्लेक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं फॉग लाइट जो जिस तरीके से यहाँ पर संदेश भी देते हुए पुलिस नजर आ रही है कि फॉग लाइट का इस्तेमाल करे, कहीं ना कहीं डिपर का इस्तेमाल करे, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं ना घटे। तो इसको लेकर के ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्टर है वो जो है सभी जगह जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं लोगों को समझाते हुए भी काफी देखे जा सकते हैं ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी। जी जी मोनू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें और हमारे दर्शकों को अपने हल्के से हलचल देने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो जैसा कि मोनू ने बताया, धुंध है, ठंड का मौसम है, ठंड बढ़ गई है और इस धुंध के मौसम में कोहरे की वजह से सामने दिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम आपसे भी अपील करेंगे कि आप भी संभल कर गाड़ी चलाएं, अपना और अपनों का ध्यान रखें। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।